सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं कमेंट्स पढ़ने वाली थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि कुछ काम आ गया था। इसलिए अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। और ये जो मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, ये जो मैंने वीडियो डाला था मुस्कान को कितनी गालियाँ दे रहा है, उसके जो कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ने वाली हूँ। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे और बहुत से लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। लेकिन एक दो लोग हैं, केवल सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी, केवल 2 या 3 लोग हैं जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बाकी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं। तो मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ देती हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर चली जाती हूँ क्योंकि ना मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं ऊपर बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि नीचे ना थोड़ा सा नॉइज़ भी आता है तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले है राधा जी F5 बाई, इन्होंने कमेंट किया, बहुत अच्छा दी, तो थैंक यू राधा जी। नीरज उपाध्याय जी लिख रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो दीदी, आप समझदारी की बात करती हो, ऐसे ही मुस्कान का साथ देना। थैंक यू सो मच नीरज उपाध्याय जी, मैं ऐसे ही साथ दूंगी और मैं अच्छों का साथ देती हूँ, ठीक है। पूनम दिनकर जी लिख रही हैं, मुस्कान फुल सपोर्ट। थैंक यू पूनम जी, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि वो बेचारी अकेली है, ठीक है। अकेली के अलावा देखो, मैं सभी से कह रही हूँ, जो भी मुस्कान को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, देखो वो कुछ वर्ड्स वो गलत बोल रही है, चीज़ें वो कभी कभी उकसाने और इन सब चीज़ों में वो गलत कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन क्या होता है ना कि मैं सबसे बोल रही हूँ कि कोई एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5 साल का बच्चा, और जिसकी तुरंत शादी हुई हो, मतलब 1 साल के अंदर उसका बच्चा हो गया, और उसकी एज भी शायद 21 है, अभी 21 ईयर्स की है वो, ठीक है। और शादी के 1 साल के अंदर अंदर बच्चा भी हो गया, फिर उसने अकेले बच्चे को पाला, ठीक है। कोई भी भाई, बच्चा पालना आज की दुनिया में सबसे बड़ा काम है, बहुत ही मेहनत होती है बच्चे पालने के लिए, और वो अकेली पाल रही है, ठीक है। ये देखो ननंद मैडम, क्या होता है, ननंद मैडम की तो मदर हैं साथ में, ठीक है, और पूरे टाइम वो रहती हैं, साथ में रहती हैं। अब सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि उसकी मुस्कान की मदर क्यों नहीं आ जाती हैं। तो देखो, सबकी फैमिली की कंडीशन अलग अलग होती हैं, है ना, सबके फैमिलीज़ में काम होते हैं। उसकी मुस्कान की मदर सिंगल मदर है, उसके फादर भी नहीं है, तो जिम्मेदारियाँ भी अलग अलग होती हैं। और मुस्कान सबसे बड़ी लड़की है उस घर की, और भी बच्चे हैं छोटे, तो सबकी फैमिलीज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ननंद मैडम देखो, ननंद मैडम अकेले घूमने जाती हैं, बच्चे को छोड़ जाती है, सब हो जाती है। तो जब छोटा बच्चा होता है, आफ्टर डिलीवरी बच्चा छोटा होता है ना, तो चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं कि थोड़े टाइम के लिए हमें अपना टाइम, मी टाइम मिल जाए, फ्री टाइम मिल जाए ना। और जब ये सब कुछ नहीं मिलता और अकेले ही सब कुछ करना पड़ता, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग एक बार ये ज़रूर सोचना कि कैसे, मतलब इतना छोटा अकेले बच्चा पाल रही है और इतना सब कुछ कर रही है, उसी से भी उसकी कुछ फ्रस्ट्रेशन उसकी भी है, ठीक है। और ये लोग सब मिलके परेशान भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सीलू राजपूत लिख रहे हैं, लव यू दी, थैंक यू सीलू जी। लक्ष्मी यादव लिख रही हैं, राइट दी, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू लक्ष्मी यादव जी, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है। तन्वी सिंह लिख रहे हैं, यू आर राइट, वो जीजा क्या है, उसको हीरो बनने की आदत हो गई है, और बहुत सही बात कही, ब्लॉग में अच्छा दिखाकर बेवकूफ़, और क्या, ब्लॉग में सब अच्छा दिखाते हैं। वो बोल भी रही थी कि मैं केवल अपने ब्लॉग में अच्छी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। और देखो, जो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग होती है, उसमें सब कुछ दिखाया जाता है, अच्छा भी बुरा भी, है ना। और अब पहले क्या है, ये लोग चीज़ें छुपाते हैं। जैसे पहले जो लड़ाई हुई थी मुस्कान वाली, उसमें क्या हुआ था, इनने बताया नहीं था, कि इनने बोला था कि नहीं केवल हमारा हस्बैंड, मतलब नंदोई साहब, केवल वहाँ पे समझाने गए थे गांव में, मुस्कान को केवल समझाने के लिए। लेकिन रियलिटी अपने ही ब्लॉग में बता दी कि मुस्कान को थप्पड़ मारा, थप्पड़ों से मारा उसने, है ना। और कितना खुश होकर बता रही है, कितना प्राउड फील कर रही है कि मेरे हस्बैंड ने किसी लड़की को मारा, है ना। किसी फीमेल पे हाथ उठाना, कितना खुश होकर बता रही है, खुद भी फीमेल है भाई, कैसे लड़कियां ऐसे कर लेती हैं, मतलब एक फीमेल की जब बेइज्जती होती है तो दूसरी लड़की कैसे खुश हो जाती है। हाँ, ठीक है तनवीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। शिवा सचान लिख रहे हैं, इन दोनों की लड़ाई में तुमको ज़्यादा मज़ा आ रहा, सबसे ज़्यादा खुश। भाई, मैंने मेरे किसी भी वीडियो में देख लेना कि मैं कौन सी वीडियो में खुश हूँ, कौन सी वीडियो में मैं बोल रही नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला। आप प्लीज़ एक बार मेरे सारे वीडियोज़ चेक करिए, तब आपको पता चलेगा। और ये बेटू मिश्रा तृप्ति तुम कहाँ फंस गई रिएक्शन में। ये मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे लग रहा है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ क्योंकि इन्होंने अपना नाम बेटू से लिख रखा है। तो ये मेरी शायद कोई फ्रेंड है, और ये मेरी फ्रेंड होगी तो जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तब मेरी फ्रेंड होगी, क्योंकि अभी मेरा नाम पारुल है और पहले मेरा नाम तृप्ति हुआ करता था, तो मेरी ये स्कूल टाइम की फ्रेंड होगी। तो प्लीज़ बेटू मिश्रा, आप अपना मुझे नाम मैसेज करना प्लीज़, ठीक है। मैं पहचान नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली, ठीक है।
किरण लिख रही हैं संजना का को फुल सपोर्ट। हाँ जी, संजना को फुल किरण तो भाई संजना का अपोज कौन कर रहा है? देखो जब जो दो पार्टियां होती है या दो लोग होते तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरी पार्टी को उनको सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, तो गलत आप भी नहीं हो, लेकिन सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। अगर आप संजना को सपोर्ट करें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। दिव्या कुमारी लिख रही है सही बोली दीदी, थैंक यू दिव्या कुमारी जी। रॉबिन सिंह लिख रहे हैं राइट और हार्ट भेजा, थैंक यू रॉबिन जी। एंड आरती सिंह लिख रही हैं बिल्कुल सही कहा है आपने, थैंक यू आरती जी। लकी यादव, आपके पास इनके अलावा और कोई ब्लॉग नहीं बनाती हो? मैं रोज़ देख रही हूँ बस, और कुछ नहीं, एक ही बात। तो लकी यादव जी, मेरा एक और चैनल है पारुन ब्लॉग करके, ठीक है, मैं उस पर अपने सारे ब्लॉग्स डालती हूँ जो डेली लाइफ के ब्लॉग्स हैं ना, मैं काफ़ी दिनों से वो चैनल चला रही हूँ। और एक और मेरा चैनल है, ठीक है, तो ये मैंने केवल रिएक्शन चैनल है मेरा, इसलिए मैं इस पर बाकी ब्लॉग्स नहीं डालती हूँ। अगर आप बोलेंगी, अगर आप चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि मैं इस पर अपने डेली लाइफ वाले ब्लॉग्स डालूँ, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, ठीक है। मैं अपनी डेली लाइफ वाले ब्लॉग भी इसी में डालूँगी, और देखती हूँ मैं कितने अच्छे जिस टाइप से मैसेज आएंगे मैं उस टाइप से सोचूंगी कि मैं इसमें डेली लाइफ वाले ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ, ठीक है जी। और वैसे मेरा दूसरा चैनल है, अगर किसी को मेरी डेली लाइफ या मुझे जानना है तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं, वो है पारुन ब्लॉग्स करके, मैं इस पर एडिट करके डाल दूँगी, उसका डिटेल डाल दूँगी, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं वहाँ पर भी ब्लॉग डालती हूँ, मेरे पास यही है, वो नहीं है। राहुल कुसुम लिख रहे हैं कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास इतने सारे प्रवचन? वह लड़की तुमने गलत नहीं दिखती जो पूरे परिवार एक तरफ और वह, अरे भैया पूरा परिवार एक तरफ, उसको परेशान करने के लिए एक तरफ है ना, ये भी तो देखो, पूरा गांव उसका, जो दूसरे हैं वो उसके हैं, ठीक है, वो उसके अपने हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये भी तो देखो, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। वो परिवार तो क्या ही परिवार है, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, ठीक है। और खुल के आ भी रही हैं चीज़ें, जैसे अभी खुल के आया 2 वाइफ वाला, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग दिखाते नहीं है, रियलिटी ये लोग नहीं दिखाते हैं, ये लोग केवल दिखाते हैं अच्छा, सब कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है जी। राहुल कुसुम जी। पूजा चौधरी लिख रही हैं मुस्कान ने अपनी माँ मन के लिए क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मंगलसूत्र पहनती है, इसकी माँ इसके लिए मंगलसूत्र पहनते हैं विधवाओं के यहाँ, मुस्कान क्यों नहीं बता पाती? यार देखो, जो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे अगर किसी लेडीज़ का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो लोग बिछिया भी पहनते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, किसी और मंगलसूत्र और ये सब चीज़ें, कहीं गाँव वगैरह में तो लड़कियां भी मंगलसूत्र क्या, वो माला, उसको मंगलसूत्र नहीं कहती, वो माला पहन लेती हैं, ठीक है। तो अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग जगह की अलग अलग रिवाजें होती हैं, और वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं तो मतलब ये बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती हूँ कि जिस लड़की का हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल भी मेकअप ना करे, बिंदी ना लगाए ना। भाई अगर उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया तो क्या वो अपनी लाइफ ख़त्म कर दे? उसकी भी तो अगर वो चाहती है ये सब करना तो उसमें क्या बुरा है, करने देना चाहिए। ये तो सती प्रथा टाइप की बात हो गई, वहाँ पे बस उसमें ये था कि उसमें जला देते थे साथ में। अब इसमें ये है, अगर देखो किसी फीमेल का अगर हस्बैंड ख़त्म हो जाता तो अगर खुद से उसको चाहती है कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना, अगर वो करना चाहती तो उसमें क्या बुरा है ना। और वो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग होता है, लोग बिछी भी पहन लेते हैं, ये बिंदी भी लगा लेते हैं। और किसी जैसे नई लड़की का कोई हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो सोसाइटी की वजह से लोग उसको मतलब गलत उससे देखते हैं, इस वजह से भी लोग बिछिया और या बिंदी लगा लेते हैं। तो ये हर जगह की ऐसे इन सब चीज़ों पे नहीं वो करना चाहिए। किसी का हस्बैंड मर गया उनसे पूछो जाके जिनके साथ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे पूजा चौधरी जी ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज़। प्रियंका रजावत लिख रही है उसने पहले तो कोई गाड़ी नहीं भेजी, तभी उसने नाम लिया था ना। तुझे क्या पता है, तू क्यों बीच में घुस रही है, वो है भी घर के रिश्तेदार हैं। अरे भैया तो अच्छे से रहो, तो कौन नहीं चाहता है कि आप अच्छे से ना रहो। अगर आप अच्छे से रहो तो रहना भी चाहिए, घर के रिश्तेदारों सबको आना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको गाड़ी भेजनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ें गलत लड़ाई वाली चल रही हैं। अगर सामने वाली पार्टी को तुम्हारा इन्वॉल्व होना बुरा लग रहा है तो क्यों इन्वॉल्व होना, अपने रिश्ते क्यों ख़राब करना। रिश्तों से इम्पोर्टेंट और कुछ होता है क्या? सामान चीज़ें रिश्तों से इम्पोर्टेंट थोड़ी ना होती हैं। एक बार रिश्ता ख़त्म हो गया, क्या सामान तो दोबारा भी आ सकता है, रिश्ता दोबारा नहीं आता भाई, लोग दोबारा नहीं आते, ठीक है जी। सिंह ऋषु एलोन लिख रहे हैं तू अपने दम पर वायरल होना, किसी के नाम लेकर व्यूज़। भाई अपने दम पर मुझे वायरल होने का कोई शौक ही नहीं है, क्यों ऐसे वो कर रहे हो। मैं ऑलरेडी वेल सेटल्ड हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं केवल किसी इंसान को सपोर्ट करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए वीडियो बना रही हूँ। उपकार सिंह यूट्यूब लिख रहे हैं मुस्कान की वजह से सब लड़ाई हो रही है।
देखो लड़ाइयाँ होती तो किसी इंसान की वजह से हैं, ठीक है। अब उससे लोग चिढ़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं, या उसको प्यार करना चाहते, उसको अपने पास रखना चाहते इसलिए लड़ रहे हैं। 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खुद ही देख लो कि उससे चिढ़ रहे हैं, उससे नफ़रत कर रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं, या उसको अपनाना चाहते हैं इसलिए लड़ रहे हैं, है ना जी। मान्या 1237 लिख रही, मुस्कान की ससुराल ही नहीं है, संजना का भी घर है, समझी, वो उसके बाप के घर में ही रह रही है, मायके में बेटियों का भी। भाई संजना तो अपने फादर को फादर नहीं कहती है, अपने पिता को पिता नहीं कहती है, जिसने उसको जन्म दिया है, जिसने उसको पाला पोस के बड़ा, मतलब जितना जब तक भी साथ रही होगी तब तक तो बड़ा किया होगा ना। एक माँ, एक बेटा और बेटी और बाप का कनेक्शन बहुत अलग होता है ना। मेरी बेटी है, उसके फादर, मतलब उससे मैं देखती हूँ कि जो कनेक्शन होता है ना, माँ और बेटी का नहीं इतना कनेक्शन हो सकता। बेटी और बाप का जो प्यार होता है वो अनमोल होता है। तो संजना जब खुद अपने बाप को बाप नहीं बोलती है ना, तो वो उसका जो उसके फादर जहाँ पे रह रहे, तो वो उसका घर कैसे हो? अगर हो भी गया तो लड़ाई दंगे के लिए थोड़ी ना हो गया, प्यार से जाओ, प्यार से रहो, है ना। लड़ाई दंगों में आप जाओगे तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अगर आप प्यार से जा रहे हो तो वो घर आपका है, सब कुछ आपका है। अगर आप लड़ने जा रहे हो तो उसका मतलब तो फिर मतलब अलग ही हो गया ना। इसमें 7 लोगों ने रिप्लाई भी किया है, इसके इन सब की रिप्लाई पढ़ दी। कन्हैया जी लिख रहे हैं, इतने साल से बाप कहाँ गए थे पता नहीं कौन सी गंदी लैंग्वेज लिख रहे हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं। ये है वैभव नैनवाल लिख रहे हैं, सही बोले हो, थैंक यू वैभव जी। और बाप की मर्जी जहाँ होती है वहाँ रहता है। और मान्या कन्हैया जी को रिप्लाई कर रही हैं, पहले के वीडियो अरे ठीक है, इन लोगों की पर्सनल चल रही है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ओके जी। धीरू कुमार लिख रहे हैं, मुस्कान मर जाएगी तो मैं 10 गरीब कन्याओं का शादी करूंगा, ये धीरू भाई, और उसके बच्चे को कौन पालेगा? ऐसे क्यों बोलना यार, मतलब क्यों बोलना? आपको क्या क्या मिल जाएगा? क्यों किसी के लिए मर जाएगी, जिंदा हो जाएगी? भाई ऐसे बोलो, सब सही, अच्छे से रहें, सब सही रहें। क्यों क्यों बोलना मुस्कान मर जाएगी? गलत बात है, उसका छोटा सा बच्चा है बेचारी। मतलब आप ये सोचो, आपके एक कमेंट से कितना, मतलब भले ही देखो आपके बोलने से मर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी किसी के मेंटल स्टेटस पे इतना तो फ़र्क, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा भाई। मेंटल स्टेटस आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो किसी के लिए प्लीज़ बुरा मत बोलो कि ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, किसी के लिए मत बोलो। सीलू राजपूत लिख रही हैं, दी आप मुस्कान का सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू सीलू जी, मैं कर रही हूँ सपोर्ट। राधा जी लिख रही हैं, गुड, थैंक यू राधा जी। सीलू राजपूत लिख रहे हैं, मुस्कान दी लव भेजे हैं, थैंक यू सीलू जी। नटखट लिख रहे हैं, 365 दिन होते हैं, लोग तो मिलियन में हैं। तो मैं एक सबके बोलने का ये तरीका होता है कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मतलब हर एक चीज़ को जो मुझे कम्युनिटी या मल्टी थिंग्स लेने होते हैं ना एक साथ, तो मैं ऐसे बोलती हूँ 365 लोग आएंगे, 365 चीज़ें, मेरी आदत है। आई विल वर्क ऑन दिट। सीलू राजपूत लिख रही है, मुस्कान को हट भेजा है। लक्ष्मी यादव ने लिखा है, वो तो मुस्कान के घर तक पहुंच गई, घर में प्लास्टर नहीं है गरीब। अरे हाँ हाँ, वो लक्ष्मी यादव का कमेंट में पढ़ूंगी, मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है। वो तो मुस्कान के घर तक पहुंच गई, घर में प्लास्टर नहीं है, गरीब है, कुछ नहीं है, कुछ लेकर नहीं आई। सोचो उनको कितना घमंड है, सोचो। अब मैं हाँ, कितना घमंड है इस लड़की को, ननद को, कि उसके घर में प्लास्टर नहीं है। बहुत सारे घरों में प्लास्टर नहीं होता भाई। थोड़ा बाहर निकल के देखो, तुमको यूट्यूब की कमाई से, जो हल चला के, जो तुम मेहनत करके पैसे कमा रही हो ना, हल चला चला के, सभी यूट्यूब पे कमाई नहीं करते हैं, ठीक है। लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, या नहीं जॉब करते, नौकरी करते हैं, या घरों में मजदूरी करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं आज अपने इंडिया में, अपने यूपी में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में प्लास्टर नहीं है। तो किसी लड़की के घर में प्लास्टर नहीं है तो आप उसको परेशान करोगे, उसको टॉर्चर करोगे? देखो यही चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग से उसको नीचा दिखाया है कि तुम्हारे घर में ये नहीं है। देखा है ना कि तुम अपने घर से क्या लेके आई हो, क्या लेके गई हो। लड़की हो भाई, लड़की हो के किसी दूसरी लड़की के लिए बोली क्या लेके आई हो, क्यों लेके जाए कोई किसी के घर में, क्यों लेके जाए, है ना। कोई लड़की शादी करके दूसरे के घर में जाती है, उसके घर को अपनाती है, अपना पूरा घर संभालती है। एक लड़की की वजह से, एक फीमेल की वजह से ही पूरा घर आगे बढ़ता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक फीमेल की वजह से ही, ठीक है। तो क्यों अपने घर से लेके आए? तुम्हारे घर में मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पे है इतना ले जाने लायक, तो अपनी खुशी से ले जा रहा कोई, वो अलग बात है। लेकिन तुम किसी को ज़बरदस्ती बोल सकते हो कि लेके क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। बहुत मतलब इसी बातों से तो मुझे इससे हर्ट होती है कि कैसे एक लड़की होकर ये बोल सकती है कि तू अपने घर से क्या लेके आई है। तो अभी मुझे थोड़ा सा जाना है कहीं, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं बाकी के जो कमेंट्स हैं ना, वो मैं आगे पढ़ूँगी, वो मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय चैनल। सो चलो मिलते हैं, बाय बाय जल्दी। मतलब मैं अभी थोड़ी देर में ही वीडियो डालूँगी, थोड़ा सा मुझे जाना है कहीं, तो
ठीक है, बाय, टेक केयर।